और अब बात करेंगे पटाखों की गूंज के बीच दिल्ली में हुए एक मर्डर केस की। दिल्ली के फर्श बाजार का इलाका है। इस थाना क्षेत्र में दिवाली की रात डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। मरने वाले दोनों लोग आपस में चाचा भतीजा बताए गए। हमलावर स्कूटी पर सवार होकर आए और दनादन गोलियां बरसाने लगे। हमले में दोनों चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। घर वाले जब तक समझ पाते हमलावर घटना को अंजाम भी दे चुके थे और फरार भी हो गए। फुटेज आप भी देखिए। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है पीला कुर्ता पहनकर दो लोग सड़क पर आए। दिवाली के मौके पर पटाखे दोनों जला रहे थे। इसी दौरान दो लोग स्कूटी से आते हैं। एक शख्स स्कूटी चला रहा है, दूसरा पहले ही स्कूटी से उतर जाता है। स्कूटी चलाने वाला 16 साल का नाबालिग स्कूटी पर ही बैठे बैठे आकाश के पैर छूता है, दिवाली की बधाई भी देता है। पैर छूने के बाद वो शूटर को गोली मारने का इशारा करता है। इतना सुनने के बाद आकाश घर के अंदर भागता है। शूटर घर में घुसकर उसे गोली मार देता है। आकाश को गोली मारने के दौरान ये गोली कृष को भी लग जाती है। इसके बाद दोनों स्कूटी पर सवार होकर भागने लगते हैं। ऐसे में आकाश का भतीजा ऋषभ हमलावरों का पीछा करता है। हमलावर ऋषभ को भी गोली मार देते हैं। रात को हमको एक कॉल मिली 8:30 बजे। उसके बाद एक कॉल और मिली उससे 15 मिनट के बाद, जिसमें यही बताया कि यहाँ गोली चली है और कुछ लोगों को गोली लगी है। दूसरी कॉल में ये था कि जी मेरे फादर को किसी ने गोली मार दी है। हमने अपने लोग जब वहाँ पर जो हमारी टीम वहाँ पर गई, जांच में ये पता चला कि 3 लोगों को गोली लगी है, आकाश, ऋषभ और कृष। ये तीनों आपस में रिश्तेदार है। आकाश का बेटा है कृष और आकाश का भतीजा है ऋषभ। इसमें आकाश और ऋषभ की मृत्यु होगी। इसमें एक व्यक्ति को अभी हमने अप्रीहेंड किया है यहाँ पे, वो जुवेनाइल है। तो अभी इतना ही मामला है, उसके आगे की जांच चल रही है। मृतक आकाश के भाई मृतक ऋषभ के पिता योगेश ने बताया कि वारदात के वक्त वो घर की पहली मंजिल पर थे। उन्होंने कहा कि हमले के वक्त वो खाना खा रहे थे। हमलावर रिश्तेदार ही है। उन्होंने कहा कि मास्टरमाइंड मेरा ही भतीजा लगता है, वो मेरे ताऊ के बेटे का बेटा है। वो आया, उसने मेरे भाई के पैर छुए और फिर उसको गोली मरवा दी। मेरे बेटे ने अपने चाचा के हमलावरों को पकड़ना चाहा तो उसे भी मार दिया। योगेश का कहना है कुछ दिनों से मेरे भाई का इन लोगों के बीच पैसों को लेकर विवाद था, जिसकी वजह से मेरे भतीजे ने मेरे भाई की हत्या करा दी। 2 लोग थे, एक पैदल था और एक स्कूटी पे था। जो स्कूटी पे था वो मेरा भतीजा लगता है। तो मेरे को एकदम से गोली चलने की आवाज़ आई। मैंने कैमरे की तरफ देखा तो मैं भग के नीचे आने लगा। इतनी देर में सब कुछ हो चुका था। अभी थोड़े टाइम पहले मेरे भाई की किसी से पैसे को लेन देन के लिए थोड़ा सा विवाद हुआ था। मेरा भतीजा लगता है और इसके पापा मेरे भाई लगते हैं, ताऊ के लड़का। मेरा बेटे ने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो उसे भी मार दिया। तो डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि मामले का मास्टरमाइंड नाबालिग है। गोली लगने के बाद आकाश और ऋषभ की मौत हो गई। पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ने की जानकारी दी है और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि नाबालिग और मृतक आकाश के बीच 70,000 रुपयों को लेकर विवाद था। इसी को लेकर यह पूरा मामला सामने आया, ऐसी जानकारी दी गई। अभी देखिए प्राइमा फेसी तो यही आ रहा है कि इसका आकाश के साथ पैसे का लेन देन था, जो ये मांगता रहता था। करीब 70,000 रुपये की बात थी, जिसको ये देता नहीं था और उसको अवॉइड भी करना शुरू कर दिया था। इसके फ़ोन भी उठाने बंद कर दिए थे, इससे मिलना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। डेफिनेटली इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड ये नाबालिग लड़का ही है। इसकी पहले की भी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है एक हमारे पास, अटेम्प्ट टू मर्डर की।